यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। यस। स्टार्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया था। विराम। पहला गुट समाजवादी व्यवस्था के पोषक सोवियत संघ का था एवं दूसरा गुट पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका का। विराम। दोनों शक्तियों के मध्य कटुता, तनाव एवं वैमनस्य ने विश्व में भय, अविश्वास एवं तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। विराम। इससे शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। विराम। तब दोनों महाशक्तियों ने विश्व के 9 स्वतंत्र देशों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास शुरू कर दिया। विराम। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के सामने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। विराम। दुनिया के नए नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने अपने हितों के लिए इन दोनों में से किसी गुट में शामिल होने की बजाय गुट निरपेक्ष रहना ज़्यादा बेहतर समझा और इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। पैरा। गुट निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो किसी गुट या दल से संबंधित न हो। विराम। इस प्रकार किसी भी दल विशेष में सम्मिलित न होने की नीति ही गुट निरपेक्षता है। विराम। सर्वप्रथम वर्ष 1953 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में वी के कृष्ण मेनन ने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद वर्ष 1956 में पंडित नेहरू ने। विराम। वास्तव में गुट निरपेक्ष आंदोलन के आविर्भाव में भारत की भूमिका अहम रही। विराम। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्यामे क्रुमाह के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना वर्ष 1961 में की थी। विराम। इसके कार्यों एवं योगदान को 5 की पहल के रूप में जाना जाता है। विराम। पैरा। इन नेताओं ने गुट निरपेक्ष नीति के 5 आवश्यक तत्व माने थे जो इस प्रकार थे। संबंधित देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, वह उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, वह किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न हो, उसने किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, उसने किसी भी महाशक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति न दी हो। पैरा। देखा जाए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन उन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया कि वे विश्व की किसी भी शक्ति का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। विराम। हवाना घोषणा 1979 के भाषण के दौरान फिडेल कास्त्रो ने कहा था, इस संगठन का उद्देश्य गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। विराम। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना है। विराम। गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। पहला, प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या केवल 25 थी, जो अब बढ़कर 120 हो गई है। विराम। इसके अतिरिक्त कुछ देश पर्यवेक्षक सदस्यों के रूप में इस संगठन से जुड़े हुए हैं। विराम। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे तृतीय शक्ति की संज्ञा भी दी गई। विराम। स्टॉप।